9 अक्टूबर को कलीसिया दो संतों का पर्व मनाती है और वे हैं संत योहन लियोनार्दुस और संत दियोनिस और उनके साथी। आइए इनके बारे में संक्षेप में कुछ जानने का प्रयास करें। संत योहन लियोनार्दुस इटली देश से आते थे। ये पुरोहित बनने से पहले फार्मासिस्ट की पढ़ाई की और कुछ सालों तक लुका शहर के एक क्लिनिक में काम भी किए। पुरोहित बनने के बाद ये पूर्णतः युवाओं और जरूरतमंदों को कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा देने के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोगों के द्वारा कैथोलिक कलीसिया को काफी हानि हो रही थी। बहुत सारे लोग इनके कामों और शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग इनकी सहायता करने लगे। बाद में लुका शहर में ही इन्होंने एक तपस्वी धर्म संघ ईश्वर माता के क्लर्क रेगुलर की स्थापना की। इस धर्म के सदस्य संत लियोनार्दुस के निर्देशन में सरगर्मी के साथ प्रेरिताय कार्यों को किए और लोगों के धार्मिक जीवन में नई जान डाल दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि विधर्मी इनके विरुद्ध उठ खड़े हुए। संत लियोनार्दुस को निर्वासन सहित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। संत फिलिप नेरी इनके अच्छे मित्र थे, जिन्होंने अपने सलाह और सुझावों द्वारा हमेशा संत को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन किया। ये प्रोटेस्टेंटवाद के विरुद्ध में कैथोलिकों के लिए एक धर्मवीर के रूप में काम किए। अतः इटली के लोगों में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी तीव्र इच्छा थी कि दूसरे देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, पर इसे वे इटली देश तक ही सीमित रखे। प्रोपागांडा फिदे नामक संस्था की स्थापना में इनका खास योगदान रहा। इनके धर्माचरण और काम करने के उत्साह के लिए लोगों ने इनको खूब पसंद किया। 66 साल की उम्र में इनकी सुखद मृत्यु हुई। 1938 में संत पिता पियुस 11वें ने इन्हें संत घोषित किया। संत दियोनिस भी इटली देश के थे। संत पिता फेबियन संत दियोनिस और उनके अन्य साथियों को मिशनरी कार्य करने के लिए फ्रांस देश भेजा। वहां वे पेरिस के पहला मिशनरी धर्माध्यक्ष बने। धर्माध्यक्ष होने के बाद संत दियोनिस एक पुरोहित और एक उपयाजक के साथ लुटेरिया नामक छोटे से शहर में गए और वहीं रहकर गैलिक जनजातियों की सेवा की। कुछ दिनों बाद लुटेरिया से कुछ दूर पर स्थित एक द्वीप पर जाकर बस गए, जो आज इले डे ला चीते नाम से जाना जाता है। वहीं से उन्होंने अपनी मिशनरी काम जारी रखे और उसमें उनको सफलता भी मिली। उन्होंने वहां कुछ लोगों को तपस्वी बनने के लिए प्रेरित भी किए। उनके कार्य कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और ईर्ष्या से षड्यंत्र रचकर संत दियोनिस और उनके कुछ सहयोगियों को बंदी बनाकर यातना देने लगे। परंपरा बताती है कि बाद में उन्हें एक पहाड़ी पर ले जाकर तलवार से सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। संत दियोनिस के संबंध में यह भी बताया जाता है कि सिर के कट जाने के बाद भी शरीर हाथ में सिर को लेकर चलते हुए गया और दफनाने का स्थान खुद चुना। इस पहाड़ी मोंटमार्त्रे अर्थात शहीदों की पहाड़ी नाम दिया गया। संत दियोनिस को उन्माद के खिलाफ, संघर्ष के खिलाफ और विशेषकर सिर दर्द तथा शैतानी कब्जे के खिलाफ पेरिस, फ्रांस आदि के संरक्षक संत माना जाता है।